शंकरं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति पूर्वविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति। वेदांत सार मंगलाचरण अनंतं परम आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। 49 49 मंत्र। अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वं तत् उत्तमम्। अब यहाँ पे जो ये भव रोग है, जो संसार रोग है, जो दुख और क्लेश और समस्या का दूसरा ही नाम, तो यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि सही बात तो यह है कि संसार नाम की चीज ही नहीं, संसार है ही नहीं। जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं वो तो है ही नहीं। वाह कैसे नहीं है? नहीं है, ना था, ना है, ना रहेगा। ये ब्रह्म तत्व पे न संसार है, न था, न रहेगा। तो फिर समाधान किसका कर रहे हैं जब संसार ही नहीं है? संसार को जो मानव हुआ, जो हमारा मानवपना है, संसार को इसका समाधान तो संसार नहीं है। नहीं, संसार नहीं है तो हमने खामखा में मान रखा है। हाँ, अपने खामखा में मान रखा है। ऐसी बहुत सी चीजें जीवन में जो समस्याएं होती नहीं है, लेकिन आदमी अपनी गलत सोच से, अपने गलत विचार से, गलत सोच से पता नहीं क्या 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 मान लेता, उसके बाद में टेंशन में रहेगा। समस्या नहीं है, फिर उसके बाद में किसी साइकोथेरेपी के पास जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाएंगे, साहब जो हो गया वो। फिर उसके बाद में वो कहते हैं अरे ये तो समस्या थी ही नहीं, है नहीं, क्यों खामखा परेशान हो रहा। ये अक्सर ऐसा होता है संसार में। आप देखिए कि भविष्य को लेकर के पता नहीं क्या क्या मान के बैठ जाते हैं लोग। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, पता नहीं उधेड़ बुन कहाँ का कहाँ लेके बैठ जाएंगे लोग। और समस्या एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम है और उसको एग्जिस्ट करके समस्या है नहीं, भविष्य में पता नहीं कब क्या होगा, कुछ पता ही नहीं। लोग मैंने देखा कई बार, बच्चा भी 3 साल का है, 2 साल का है, उसकी 30 साल बाद की सोचेंगे, 25 साल, और सब निगेटिव।
अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, फिर इसके साथ ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर इसके साथ कौन करेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, ये वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और उसके बाद में बच्चा तो अपनी जगह पे जो है सो है, उसके बाद रोगी सोच के अपने आप हो जाएंगे। पता नहीं 30 साल बाद 25 साल बाद क्या होगा। ठीक है, प्लान कीजिए, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। पहले वर्तमान को तो अच्छे से जिए। नहीं, पता नहीं उल्टा सीधा कहाँ का कहाँ सोचते रहेंगे। और ये सिर्फ एक समस्या की बात नहीं है, यहाँ पे शास्त्रकार ये कह रहा है वस्तुतः समस्या है ही नहीं, समस्या ही नहीं। आप संसार की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, संसार तो है ही नहीं। कैसे नहीं है? जैसे रस्सी पे सांप नहीं है, ऐसे संसार भी नहीं है। और जब संसार ही नहीं है तो उसकी समस्या कहां से हो? इसके क्लेश और इसके दुख, इसकी कोई भी समस्या नहीं हो सकती। इसलिए जितनी समस्याएं हैं ये हमारी अपनी खुद की सेल्फ इग्नोरेंस, अपने अज्ञान की वजह से क्रिएट की हुई समस्याएं हैं, और हम उन समस्या का समाधान करते हैं जो समस्या है ही नहीं। और आज तक के सारे जन्म हमने इसी में खपा दिए। समस्या है नहीं और समस्या को हमने जन्म दे दिया। ये कब होता है? ये अज्ञान की अवस्था में। इसलिए अज्ञान का प्रहार, अज्ञान पे जब तक प्रहार नहीं होगा, जब तक अज्ञान की समाप्ति नहीं होगी, तब तक समस्या बनी रहेगी। इसलिए ज्ञानात् एव तो कैवल्यम, मतलब ज्ञान से ही समस्या का समाधान है। मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान ज्ञान से है। बाकी आपकी शारीरिक कोई समस्या है, कोई आपकी व्यावहारिक समस्या है, उनका अपना समाधान कीजिए। अब आपके शरीर में कोई रोग है तो उसका तो आपको चिकित्सक के पास जाकर के समाधान लेना पड़ेगा। उसका ये इससे थोड़ी समाधान होगा उसका। तो जो मूलभूत समस्या है वेदांत उसका समाधान करता है। जो आपकी व्यवहारिक समस्या है, चिकित्सक की समस्या है, आपके शरीर की समस्या है, कोई भी व्यवहारिक बच्चों की समस्या है, संपत्ति की समस्या है, वो आप अपना ढंग से उस तरीके से सॉल्व कीजिए। लेकिन ये सॉल्व कीजिए, आप ये मान के चलिए कि मेरे साथ समस्या नहीं है, समस्या ये व्यवहारिक समस्या है, जगत की समस्या है, और ठीक है अपना एंजॉय कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। आप समस्या वाले नहीं, मूलभूत से जो मूलभूत तत्व रूप से आप आत्मा है, और आत्मा की कोई समस्या नहीं, जो निर्विकारी है, वो पूर्ण है, कहां से उसकी समस्या हो? एक पूर्ण वस्तु की समस्या कहां से हो सकती है? एक नित्य वस्तु की, पूर्ण वस्तु की, असंग वस्तु की समस्या कहां से हो सकती है? समस्या के लिए दूसरा चाहिए, कोई फैक्टर चाहिए, कोई कारण चाहिए, और दूसरा कुछ है ही नहीं। समस्या का कारण ही नहीं है कोई, समस्या का कारण दूसरा कुछ है ही नहीं, तो काय की समस्या? कोई समस्या नहीं। इसलिए मूलभूत जो मूल तत्व है, जो मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, ये जो मूल तत्व है, इसकी कोई समस्या ही नहीं है इसकी। इसलिए यहाँ पे कह रहा है ये सारा जगत जो अनात्मा है, ये सब क्या है? ये सारा जगत जो अनात्मा है, ये है सारे का सारा, ये अध्यारोप है, ये है ही नहीं। तो जो मान लिया यही अध्यारोप, ये अध्यारोप। और इसका निगेशन, इसका अपवाद कैसे? कि जो हमने इसको सत्य मान रखा है, जब इसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पता चले ये सत्य होता ही नहीं है, सत्य है ही नहीं है। इसलिए ये मिथ्या साबित होता है। और जब मिथ्या, संसार की समस्या भी तो मिथ्या ही होगी। इसलिए जैसे संसार मिथ्या है, इसकी सारी समस्याएं भी मिथ्या हैं। ये सारी समस्याएं भी मिथ्या। हाँ, मैंने पहले कहा कि आपकी कोई व्यवहारिक
मतलब शरीर की, कोई शरीर की आवश्यकता है, शरीर को भूख लगी है, शरीर को प्यास लगी है, वो आप इसको दीजिए, वो आपकी समस्या नहीं है, शरीर की समस्या है, शरीर की समस्या का समाधान कीजिए। इसको औषधि चाहिए, औषधि दीजिए, जल चाहिए, जल दीजिए, अन्न चाहिए, अन्न दीजिए, वस्त्र चाहिए, वस्त्र दीजिए। ये आपकी समस्या नहीं है, शरीर की समस्या है। तो ये जो सारी व्यावहारिक समस्याएं हैं शरीर की, इनको आप समाधान कीजिए। तो सारा क्या है, अनात्मा अध्यारोपा और अनात्मा अपवादा। अपवादा मतलब निगेशन, अध्यारोप मतलब सुपरइम्पोजिशन। जैसे सर्प का अध्यारोप रस्सी पर, ऐसे ही संसार का अध्यारोप इस ब्रह्म पर, इस सच्चित आनंद तत्व पर संसार का अध्यारोप। तो जैसे ही सर्प का बाध होता है, सर्प का अपवाद होता है, रस्सी बसती है, सारी समस्याओं का समाधान होता है। जो रस्सी के हमने सांप को मान लिया था, वो सारी समस्या से हम जूझ रहे थे, घबरा रहे थे, कांप रहे थे, हाय काट लेगा, हाय मर जाएंगे, वो सारा समाप्त हो गया, भय समाप्त हो गया, भय का कारण समाप्त हो गया। ऐसे ही जब ये सारे जगत का बाध हो गया और एक ब्रह्म तत्व ही बचा, अनात्मा का ही बाध हो गया, तो इसलिए अनात्मा की जितनी समस्याएं हैं वो भी बाधित हो गई, वो भी सारी मिथ्या हो गई। तो जब हम कहते हैं अनात्म अपवादा, इसका मतलब है अनात्म मिथ्यात्व निश्चय। ये निश्चय हो गया कि ये तो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। और इसीलिए अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य। अब यहाँ पे देखो, जो भी हम संसार में अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, चख रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जहां जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, जहां जहां हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां जहां हमारा मन जाता है, वो सारे का सारा क्या है, मिथ्या। और इसका मतलब क्या है, ये सारा जो सामने जो जगत है, ये सारा दृश्य प्रपंच है, ये हमारी इंद्रियों का विषय है। और इस खाली ये स्थूल जगत नहीं, जो सूक्ष्म कारण प्रपंच है, जो सूक्ष्म प्रपंच है, ये भी हमारे एक दृश्य रूप में हमारे अनुभव का विषय है। और ये जो कारण प्रपंच है, कारण मतलब जो इसकी माता जी हैं, सूक्ष्म और स्थूल की अविद्या, अज्ञान, इसके भी हम साक्षी हैं। इसलिए ये सारा हम अपने से अलग, हम सब अपने से अलग देख रहे हैं, सब कुछ अपने से अलग देख। तो इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सारे के सारे क्या है, ये सब मिथ्या, अनात्म, सब अनात्म। स्थूल शरीर को मैं अपने जागृत अवस्था में अनुभव करता हूँ, देखता हूँ मैं, और सूक्ष्म शरीर ये मैं जागृत में भी अनुभव करता हूँ और स्वप्न में भी अनुभव करता हूँ, दोनों में अनुभव। और कारण शरीर में निद्रा की स्थिति में, निद्रा की अवस्था में मैं इसका अनुभव करता हूँ। क्योंकि कारण ये जो निद्रा में सब जब जागते हैं तो मुझे कुछ नहीं पता, ये अज्ञान का अनुभव, निद्रा के अज्ञान का अनुभव, ये सबको होता है। सारे जगत के अज्ञान का अनुभव निद्रा में सबको होता है। और यही तीन शरीर, यही तीन प्रपंच है, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, व्यष्टि स्तर पर भी और समष्टि स्तर पर, दोनों स्तर पर। और जो कुछ भी हम अपने से अलग हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे का सारा क्या है, मिथ्या, सारा दृश्य, सारा जड़, सारा अनात्मा। और मैं उसका जो साक्षी हूँ, जो दृष्टा हूँ,
वही चेतन तत्व, वही सत्य, वही मैं सत्य हूं। तो इसी तरीके से सारा सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का मेरे से अलग एक दृश्य रूप में बात हो गया, अपवाद हो गया। ये अपवाद हो गया। और ये अपवाद अपवाद हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रक्रिया है। और दूसरी बात, अपवाद का मतलब समझिए, अपवाद का मतलब ये नहीं है कि ये सारे का सारा, ये जो सारे का सारा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जितना स्थूल सूक्ष्म प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा जैसे क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, ऐसा मत समझिए। आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो वैसे दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे जो ज्ञान चक्षु है, जो विवेक चक्षु है, जिस विवेक ने ये जान लिया है कि इसका अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु, ये जो ब्रह्म वस्तु है, जो सच्चिदानंद वस्तु है, देखिए ये सिर्फ, क्योंकि अज्ञान कहाँ पे है? बुद्धि में। और बुद्धि में अज्ञान है, और उसी बुद्धि में अज्ञान की वजह से ही सारी समस्या। और जब बुद्धि के अज्ञान का बात हुआ, तो अज्ञान का बात हुआ, ये जो अज्ञान का बात हुआ, जहां पे अज्ञान का बात हुआ, और अज्ञान का जो कार्य है संसार, इसका भी बात हो गया। तो इसलिए विवेक, ये निरक्षीर विवेक है, ये निरक्षीर विवेक, ये ज्ञान के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से। इसलिए ये मत समझना कि बस ये जैसे छोटे थे ना, तो भगवान शिव की तीसरी नेत्र, तो भगवान ये समझते नहीं थे सारा, तो कहते थे अरे भगवान शंकर की अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सारा संसार भस्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बाद में समझ में आया तीसरा नेत्र क्या हो, संसार का भस्म होना क्या, ये है संसार का भस्म। और ये तीसरा नेत्र क्या है? ये ज्ञान चक्षु, ये तीसरा नेत्र। और इससे जैसे ही आपने इस जगत को सच्चिदानंद अधिष्ठान रूप से समझ लिया, यही संसार का भस्म होना है, यही भस्म होना है। इसलिए तो मीरा बाई जी ने कहा था ना, भव सागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मुझे तरन, था ही नहीं, सूख कहां से गया? जब था, दिखाई दे रहा था संसार, इसका मतलब है अज्ञान की अवस्था थी। और जब गुरु कृपा हुई, खाली ये नहीं कि गुरु ने सर पे हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, गुरु कृपा, ये गुरु कृपा नहीं, जब गुरु ने ज्ञान दिया, ये ज्ञान रूपी जो कृपा जब गुरु की हुई, तब पता चला संसार तो है ही नहीं, भवसागर सब सूख गया है, ही नहीं संसार। अब फिकर नहीं मुझे तरनन की, और मोहे लागी लगन गुरु चरणन। यही है संसार का चलना, यही है संसार का सूख जाना, यही है संसार का मिट जाना, यही है संसार का नाश हो जाना, ये संसार का नाश हो जाना। ये थोड़ी संसार कहीं जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। ये संसार जैसे है वैसे ही रहेगा। हमारी जीने की दृष्टि बदलेगी, हमारी दृष्टि जैसी बदली तो पता चला फिर, जैसे गोस्वामी जी ने कहा था, सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं,
उस समय जो ये सिया राम में सब जगह जानी, उस समय वो अपने इष्ट उपासना की दृष्टि से वो इस संसार, चूंकि ये वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, ये द्वैतवादी कण कण में, सीताराम जी कण कण में, ये भावना है आपकी, ये ज्ञान नहीं है, ये भावना है। और ज्ञान क्या है? कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान है, ये ज्ञान। तो जैसे एक द्वैतवादी हैं या अपरा भक्त, ये भक्त को, भक्त की भी श्रेणी समझ लीजिए, परा भक्त और अपरा भक्त। ज्ञानी जो है ये पर भक्त है, ये परा भक्त है, ये अज्ञानी अपरा भक्त है। तो अज्ञानी उसने अपना भाव रखा हुआ है, वो जानता नहीं है लेकिन उसका भाव है, इस कण कण में भगवान है, सारे जगत में अपने इष्ट को देखना है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि संसार नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब भगवान ही है। ये सारा इदम सर्वम आत्ममय, इदम सर्वम ब्रह्ममय, ये दोनों में थोड़ा फर्क समझ लीजिए। तो इसका मतलब यह है, ये जो संसार का एग्जिस्टेंस है, जो संसार की जो सत्ता है, ये संसार की सत्ता नहीं है। ये सत्ता संसार की नहीं है, ये सत्ता किसकी है? ये सत्ता है ब्रह्म, ये ब्रह्म की सत्ता है। और ये जो एग्जिस्टेंस है, जो सत्य है, वो संसार से संबंधित नहीं है। सत्य जो है ये ब्रह्म से संबंधित है, ये ब्रह्म का ही लक्षण है, जगत का लक्षण नहीं। अर्थात ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है, इसकी अपनी सत्ता नहीं। ये किसकी सत्ता है? ये उधार की सत्ता है। जैसे सर्प की अपनी सत्ता नहीं है, सर्प ने सत्ता रज्जू से ली हुई है, ऐसे ही संसार की सत्ता नहीं है, संसार में सत्ता, जगत की सत्ता, ये सारी की सारी ब्रह्म की सत्ता है। ये सत्ता जब उसकी है। और इसलिए संसार की चूंकि, और इसलिए ये मिथ्या, मिथ्या का मतलब यही है। मिथ्या का मतलब देखिए, मिथ्या की दो परिभाषा बड़ी दृढ़ता से स्मरण कर ली। एक तो बाधितम, बाधितम, दूसरा बाधितम और परसिद्धि, अपनी स्वयं की सिद्धि नहीं है, इसकी स्वयं की सत्ता नहीं है। ये क्या है? दूसरे पर आश्रित है, पराश्रित है। ये पराश्रित, ये सारा जगत पराश्रित है, ये स्वयं पराश्रित नहीं है, ये पराश्रित है। किस पर पराश्रित है? ये ब्रह्म पर पराश्रित है, आत्म तत्व पर पराश्रित है। तो और वो जो सत्ता है, वो सही मामलों में, सही मायनों में वो मैं ही हूं। जैसे मैं नहीं, आत्म रूप से चूंकि मैं इस सारे जगत का अधिष्ठान हूं, और इसलिए इस जगत को सत्ता मैंने ही दी है सारी। ये सारी जगत को सत्ता मैं दे रहा हूं। जैसे मैं अपने स्वप्न जगत को सारी सत्ता मैंने स्वप्न जगत को दी, ऐसे ही जागृत इस संसार को भी मैंने ही सत्ता दे रखी। ये आत्म तत्व से मैं हूं तो ये जगत है, मैं ही नहीं हूं तो जगत नहीं है। और मैं किसी काल में, मेरा बाध नहीं होता, इसलिए
मैं हर समय हूँ, हर काल में हूँ, हर देश में हूँ, हर परिस्थिति में हूँ, हर वस्तु में हूँ, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ। ये क्या है? ये वेदांत। और जब तक ये वेदांत की दृष्टि नहीं मिलती, ये ज्ञान नहीं मिलता, तब तक क्या होता है? पहले यही सोचे, अज्ञान अवस्था में हम क्या समझते हैं? मैं जगत पर आश्रित हूँ, मैं जगत पर आश्रित हूँ, मुझे जगत चाहिए अपने सुख के लिए। बाद में पता चलता है कि मुझे जगत चाहिए कि सुख के लिए। आनंद क्या? आनंद का स्रोत मैं स्वयं ही हूँ, मैं स्वयं ही आनंद का स्रोत हूँ। जगत से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और जगत तो खुद मुझसे सत्ता ले रहा है, जगत तो मुझ पे आश्रित है अपने अस्तित्व के लिए। जगत मुझ पर आश्रित है अपने अस्तित्व के लिए। ये कब पता चलता है? ये ज्ञान दृष्टि से पता चलता है। और जैसे ड्रीम में, जब स्वप्न में हम होते हैं और सपने की समस्याएं हमें बिल्कुल सत्य मालूम होती है, स्वप्न के अंदर सब कुछ सत्य मालूम है, सारी समस्याएं सत्य मालूम होती हैं, सब कुछ सत्य मालूम होता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न से निकल करके हम जागृत अवस्था में आते हैं, तब पता चलता है ओ जागृत तक पता चलता है, अरे सारा क्या देख लिया हमने, कोई समस्या है ही नहीं। तो जगत की समस्या इसी तरीके से, जगत की समस्या अज्ञान जब तक है तभी तक सारी समस्या है। जैसे ज्ञान हुआ कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई। हाँ ठीक है, आपकी समस्या नहीं रहेगी, शरीर की समस्या है जो है, शरीर की बनी रहेगी। ठीक है, उसका समाधान करो। मेडिसिन चाहिए मेडिसिन लो, अन्न चाहिए अन्न लो, जल चाहिए जल लो। ये शरीर की समस्या, आपकी समस्या नहीं है। तो जैसे ये स्वप्न का जगत, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये मेरे पर ही आश्रित है। और ये एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट, इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं। तो इसी को हम कहते हैं स्वप्न जगत अपवादः, या स्वप्न जगत मिथ्यात्व निश्चयः। इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। उसी तरीके से वेदांत ज्ञान के बाद जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न के जगत चला जाता है, उसकी समस्याएं चली आती हैं, ऐसे ही ज्ञान होने पर, ऐसे ज्ञान होने पर पता चलता है क्या? मैं ही सच्चिदानंद हूँ, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, ये जगत मेरे से सत्ता ले रहा है, इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, ये है ही नहीं। और ये क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है सारा मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? पराश्रित है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो जैसे स्वप्न जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ऐसे जागृत प्रपंच की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए सारा संसार क्या है? अवस्तु है, वस्तु नहीं, अवस्तु है। और जागृत अवस्था क्यों अवस्तु है? क्योंकि जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है और स्वप्न अवस्था में ये चला जाएगा, इसका बाद हो जाएगा। ये काली और निद्रा में दोनों का बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सत होते तो तीनों काल, तीनों अवस्थाओं में रहते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहते, अगर ये सत्य होते तो। लेकिन जैसे ही एक अवस्था जाती है दूसरी अवस्था में बाद हो जाता है, एक का दूसरी अवस्था आती है एक का बाद होता है, तीसरी अवस्था आती है तो दोनों का बाद हो जाता है।
इसलिए ये चूंकि तीनों अवस्थाओं में नहीं रहते हैं, इसलिए क्या है, ये मिथ्या है, असत है, मिथ्या है। देखो, मिथ्या का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये समझ लीजिए अच्छी। मिथ्या का मतलब शून्य नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है मिथ्या का मतलब। मिथ्या का मतलब जो बाधित हो जाए वो मिथ्या है। जो बाधित हो जाए, जो पराश्रित है, वो मिथ्या है। परता सिद्धम, ये मिथ्या है। और सत्य क्या है? स्वतः सिद्धम, स्वयं प्रकाशम। सत्य है स्वयं प्रकाश। और परता सिद्धम, ये मिथ्यात्वम, ये परिभाषा मिथ्यात्व। बाधितम नंबर 1, नंबर 2 परता सिद्धम, ये स्वतः सिद्ध नहीं है, परता सिद्ध। तो यहाँ तो बड़े मजे की बात, जैसे स्वप्न जगत, स्वप्न जगत को जब हम जागते हैं तो सारे का सारा हम स्वॉलो कर लेते हैं, पूरा हमें लय हो जाता है स्वप्न जगत। ऐसे ही जब निद्रा लेते हैं तो जागृत स्वप्न सबका सबका लय हो जाता है, सबका मेरे में, सबका लय हो जाता है, सबका लय हो जाता है। इसलिए ये सारे के सारे क्या, ये मिथ्या है ये। और इसलिए ये सत्य नहीं है, ये क्या है, यही बात है, ध्यान दीजिए, यही जगत का बार है, यही जगत का बार है। क्योंकि इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, जैसे सर्प की सत्ता नहीं है, रज्जु की सत्ता है, ऐसे ही इस जगत की सत्ता नहीं है। ये परता सिद्ध है, ये ईश्वर पर आश्रित है, ये ब्रह्म पर आश्रित है, सच्चिदानंद उस तत्व, उस आत्म तत्व पर ही आश्रित है। और ये परता सिद्ध है, ये स्वतः सिद्ध नहीं है। जैसे संसार सामने है, इसका ऑब्जर्वर कौन है? ये नहीं, संसार नहीं कह सकता कि मैं हूं, संसार नहीं कह सकता मैं हूं। इसका प्रमाण क्या है? मैं हूं, मैं हूं। अपने अस्तित्व को जानने के लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्वतः सिद्ध हैं। ये मैं हूं, ये स्वतः सिद्ध है। मान लीजिए अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे कि आप हैं, मैं कहूंगा भाई हैं, वो कहेगा क्या प्रमाण है कि आप हैं? इसके लिए हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम पूछ के बताते हैं कि हम हैं या नहीं है, नहीं, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, मैं स्वयं प्रमाण हूं, मैं स्वतः सिद्ध हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। इसके लिए मैं किसी दूसरे पर आश्रित नहीं हूं। लेकिन संसार है, ये संसार है, किस पर आश्रित है? ये मेरे पर आश्रित, क्योंकि अपनी इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये स्वयं प्रकाश नहीं, ये स्वतः सिद्ध नहीं है, ये परता सिद्ध है। आपकी बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण के भी साक्षी आप हैं, वो अंतःकरण भी आप पर आश्रित है, उस आत्म तत्व पर आश्रित है, क्योंकि उसके अनुभव करता आप हैं। उसके सारे जितने विचार हैं, भावनाएं हैं, जहां जहां उसकी जो भी स्थिति है, वो सब उसके उसके सब अनुभव करता, देखने वाले सब आप ही हैं, आप ही ऑब्जर्व कर रहे हैं।
इसलिए ये सारे आप पर आश्रित है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब कुछ आप पर आश्रित है। इसलिए सारे के सारे मिथ्या, मिथ्या मतलब बाधित हो गए, इनकी अपनी सत्ता नहीं। बाधित, कैसे बाधित हो गए? जैसे प्रकाश के होने पर रज्जु पर सर्प बाधित हो जाता है, सर्प का बाध हो जाता है, और सर्प का बाध होते ही सर्प की जो समस्याएं और जो भय उत्पन्न हो गए थे वो भी समाप्त हो जाते थे, वो भी चला जाता। तो जैसे रज्जु पर किसी भी काल में सर्प था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, ऐसे ही इस जगत के संबंध में इस सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व पर ना तो कभी संसार था, न है, न रहेगा। जैसे जब तक अंधेरा था तब तक सर्प था, प्रकाश आया सर्प गया, ऐसे जब तक अज्ञान है तभी तक जो संसार है। जैसे अज्ञान की समाप्ति हुई, संसार की समाप्ति हुई, और संसार की समस्याओं की भी समाप्ति। यही है अपवाद। तो ये ड्रीम वर्ल्ड की जो प्रक्रिया है, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। स्वप्न जगत में हम लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे होंगे, चाय कॉफी पी रहे होंगे, वहां मालूम पड़ा कुछ मुझसे अलग कुछ है ही, था ही नहीं। वहां जो कुछ है वही था। वहां ड्रीम वर्ल्ड में ध्यान दीजिए, ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी एक कण भी ड्रीम वर्ल्ड का आपसे अलग नहीं है। वहां हजारों लाखों लोग हैं, और उसमें आपके बहुत से दुश्मन भी हैं जो आपको समस्या दे रहे हैं, आपको साथ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, वो भी आपसे अलग नहीं है। सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप ही है। जैसे ड्रीम वर्ल्ड में जब आप जागते हैं तब आप उस अनुभव कीजिए, याद कीजिए इस ड्रीम वर्ल्ड को, आपसे परे कुछ था ही नहीं, आपसे अलग कुछ था ही नहीं, सारा जगत आप ही थे ड्रीम वर्ल्ड में। ऐसे ही ज्ञान होने पर सच्चित आनंद के दृष्टिकोण से, आत्म तत्व के दृष्टिकोण से, ब्रह्म तत्व के दृष्टिकोण से पता चलता है कि संसार का एक कण भी मेरे से अलग नहीं है, एक व्यक्ति भी मेरे से अलग नहीं है, दूसरा कुछ ही नहीं। ने नानास्ति किंचन, जैसे स्वप्ने में ने नानास्ति किंचन आत्मा एव सद वस्तु, ऐसे ही या अहम एव सद वस्तु स्वप्न जगत में, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी ज्ञान के बाद में पता चलता है ने नानास्ति किंचन एकम एव अद्वितीय ब्रह्म, और तद ब्रह्म अहम अस्मि। मतलब क्या कि दूसरा कुछ है ही नहीं, और दूसरा जब कुछ है ही नहीं तो समस्या होगी भी नहीं, समस्या का कारण ही समाप्त हो गया, द्वैत समाप्त हो गया, ये सारा द्वैत समाप्त हो गया, सारा प्रपंच समाप्त हो गया, अर्थात सबका बात हो गया, कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। यही है सारी विश्व की समस्या का समाधान। इसलिए विश्व शांति, विश्व प्रेम। अब बताइए, अपना ऐसा दुनिया का कौन है जो अपने आप से नफरत करता है? अपने आप इससे कोई नफरत नहीं करता, अपने आप से कोई नफरत नहीं करता। इसलिए न तत्र विजुगुप्सते, तो घृणा समाप्त हो जाती, क्योंकि दूसरा कुछ बचा नहीं, मैं ही हूं, सिर्फ दूसरा कुछ है ही नहीं। जब दुनिया में दूसरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, ये कुत्ता भी मैं ही हूँ, ये गधा भी मैं ही हूँ, ये सारे दुनिया का प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणी, सब कुछ मैं ही हूँ, पत्थर भी मैं ही हूँ भाई, सारा पहाड़ भी मैं ही हूँ, नदियां भी मैं ही हूँ, झीलें भी मैं ही हूँ, सड़कें भी मैं ही हूँ, सारी इमारत, सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या बचा दूसरा उसके बाद? जब दूसरा कुछ है ही नहीं, नफरत करेंगे किससे आप? नफरत का बीज समाप्त हो जाता है,
इसलिए श्रुति भगवती कहती है ना ततो ना विजुगुप्सते, इस ज्ञान के बाद में, इस ज्ञान, इसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, इसी को कहते ये आत्मज्ञान। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान क्या? ने नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, दूसरा कुछ नहीं है, एकमेव, एक वस्तु। और कैसे अद्वितीय है, दूसरा कुछ है ही, बस वही बचा और वही मैं हूं। इसलिए तो भगवान ने कहा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये आप खाली भगवान ने कहा नहीं, आपको भी यहाँ तक पहुंचना है। मत्ता जब हम कहते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। मेरे से अलग मतलब वो आत्म तत्व की दृष्टि से कह रहे हैं। ये सगुण साकार, ये जो मुरलीधारक कृष्ण, उस दृष्टि से मत देख लेना, इसे आत्म दृष्टि से देखना। उस समय भगवान आत्म दृष्टि से कह रहे हैं, उस समय आत्म तत्व की दृष्टि से उसी विवेचना करके कह रहे हैं भगवान मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। और उस दृष्टि से आप भी कह सकते हैं। इसलिए ज्ञानी में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा ही में मतलब भगवान। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म वेत्ता है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। क्या सुंदर ये वेदांत है। मतलब वेदांत क्या? ये अपवाद हो गया, सारे जगत का अपवाद हो गया। क्यों? दूसरा कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरं नान्यत्, दूसरा कुछ है ही नहीं, मेरे से अलग कुछ दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं। जैसे स्वप्न जगत का सबका अनुभव है कि मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसी ज्ञान के बाद में ये अवस्था है, मेरे से अलग कहीं कुछ नहीं, तो मैं ही मैं दूसरा कुछ है ही नहीं। वाह है? इसलिए भगवान यहाँ शास्त्रकार, इसलिए जो अपवाद है, अब अपवाद क्या? सबकी सत्ता समाप्त हो गई, एक नहीं बचा, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए सारे विश्व की समस्या का समाधान वेदांत है। हर समस्या का समाधान वेदांत है। और यदि ये ज्ञान यदि सारे विश्व में, अब समस्या ये है ना कि अपने अपने सब कुएं में बैठे हुए और उसी को मान करके चलना है। और अगर अपने कुएं को ही सत्य मानेंगे कि बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसी को कहते हैं फैनेटिसिज्म। यही करें, हमारा सनातन धर्म फैनेटिसिज्म नहीं है, हम लोग फैनेटिक नहीं है। ये बाकी सारे फैनेटिक हैं सारे। हाँ, हमारे सनातन धर्म में भी इस सिद्धांत को लेकर के, अब ये द्वैतवादी अपने कुएं बैठे हुए, नहीं नहीं बस यही सत्य है, ये वेदांत है, ये सब हम नहीं मानते, हमारा तो ये अपना कुआं है, बस हमारा यही सत्य है। बैठो अपने कुएं में, रहो अपने अपने कुएं खोद के बैठो और अपने अपने कुएं तक सीमित रहो। हाँ ठीक है, आप दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कीजिए, वंडरफुल बढ़ गया है, मत मानो वेदांत, नहीं मानो अद्वैत, इसलिए हमारे कोई समस्या नहीं है। नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वेदांतियों को आगे खत्म कर दें, वेदांतियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, और अगर वो नहीं मानते तो हम उनको क्रिएट करें प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं। तो हमारे इसलिए सनातन धर्म के जितने मत हैं, सबने हमने एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे, लेकिन बाहर दूसरे उसमें चाहे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, वहां फ्रीडम है। क्रिश्चियनिटी में तो फिर भी गनीमत है, इस्लाम में तो फ्रीडम ही नहीं है। इसलिए सारे जो विश्व की समस्या का जो कारण है वो सारे का सारा भी ये इस्लाम ही है, क्योंकि नॉन इस्लामिक की जगह ही नहीं है। वो तो आप जब तक बहुमत में है तब तक आप आनंद ले लीजिए,
जिस दिन आप अल्पमत में हो जाएंगे उसी दिन कत्लेआम आपका शुरू हो जाएगा। फिर यही है बस, क्योंकि वहां तो है ही नहीं, वही सब मानते भी नहीं और है भी नहीं, कि उनके यहाँ तो बस जो उनको दे रखा है उनके आका ने, बस वही फाइनल है, उसके बाद सोचना भी नहीं। बड़ी समस्या है। अब यही तो दुर्भाग्य है, एक यही तो एक विडंबना है कि सारी समस्या का समाधान वेदांत में है, लेकिन वेदांत को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वेदांतियों से कहीं किसी को असुरक्षा ही नहीं होनी भी नहीं चाहिए। और अब ये है ना, वेदांत को माने तो कम से कम, नहीं माने तो कम से कम हमें मानने की तो फ्रीडम दें। नहीं, जो हमारा है वही मानिए। समस्या ये है, वो फ्रीडम नहीं देते, क्योंकि वहां तो एक ही है, या तो स्वीकार करो या मानो या मरो। दूसरा उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं देते दूसरा। तो इसलिए जब निधिध्यासन में हमारे विपरीत भावना और संशय सबकी निवृत्ति हो जाती है, सिर्फ एक आत्म तत्व अवस्था है, और उस दृष्टि के और उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। इसलिए जब उस दृष्टि के साथ में जब जीते हैं व्यवहार में, जब उस दृष्टि के साथ में व्यवहार में हम जीते हैं, तब पता चला कि समस्या कोई है ही नहीं। जब समस्या नहीं है तो समाधान की कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि अनात्मा बाधित हो गई। क्यों बाधित हो गई? क्योंकि अनात्मा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं, ये सिर्फ भास रही है। ये रज्जु पे सर्प की तरह भास रही है, ये सिर्फ भास रही है अनात्मा। तो जो सत्ता है संसार की वो मेरे द्वारा दी गई है, मैंने सत्ता दी है संसार को, और इसलिए संसार की सत्ता ये मुझसे संबंधित, ये मेरी सत्ता है। इसलिए मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। ये जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वही कण कण का अधिष्ठान होकर के वही सब जगह उसने सारे जगत को पिरो के रखा हुआ है। अर्थात सारे जगत का कण कण का अधिष्ठान वही है, पूरे ब्रह्मांड का भी अधिष्ठान वही है, और एक कण का भी अधिष्ठान वही है। अणु परमाणु तक का अधिष्ठान वही है, और पूरे ब्रह्मांड का भी अधिष्ठान वही है। अणोरणीयम महतो महीया, ये क्योंकि जब सारे जगत का अधिष्ठान है तो जो बड़े से बड़ा पूरे ब्रह्मांड को ले लो आप, उसका भी अधिष्ठान वही है, और एक छोटा सा अणु परमाणु ले लो, उसका भी अधिष्ठान वही है। अर्थात उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये सारा ब्रह्मांड भी कल्पित है, सारा ब्रह्मांड कल्पित, सब कुछ कल्पित है। यही बात है, ये समझ लेना, यही बात है। ये अद्वैत पंचरत्नम में एक जगह आता है, मत्तो नान्यत किंचित अस्ति विश्वम सत्यम। ये उसमें भगवत गीता में तो मत्ता परतम में किंचित अस्ति धनंजय, और उसमें मत्तो नान्यत किंचित अस्ति किंचित अत्र अस्ति विश्वम सत्यम। ये सारी जो सत्ता है, वो सारा जो विश्व है,
अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो क्या है ये? ब्रह्म सत्यम, ये सारा ब्रह्म सत्यम। जगत क्या है? जगन मिथ्या। जगत ब्रह्म सत्यम जगत, और यही सिद्धांत है। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेशा, यही सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेशा, ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च, ये वेदांत का सिद्धांत है। ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च अखंड रेव स्थिति मोक्ष, और इसमें अखंड रूप से स्थित हो जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और प्रमाण क्या है? ये श्रुति प्रमाण है, ये वेद प्रमाण है, अर्थात वेद से ही ये जाना जाएगा, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है इसके अलावा। इसलिए वेदांत प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है इसको जानने के। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेशा, ब्रह्मैव जीव सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीय सुतयः प्रमाणम्। एक ब्रह्म, एक अद्वितीय, एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, वही ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ना तो कोई जीव अलग से है, ना कोई जगत अलग से कुछ है ही नहीं वही एक है। और कैसे जानेंगे? तो बैठकर मेडिटेशन से नहीं, श्रुति प्रमाणम, श्रुति प्रमाण के द्वारा जाना जाएगा, वेद प्रमाण है, इसलिए दूसरा प्रमाण थोड़ी है। आपकी कल्पना या आपकी अपनी सोच, ये थोड़ी प्रमाण है, ये प्रमाण नहीं, इसके अलावा कोई प्रमाण ही नहीं आपके पास। तो यहाँ इसको मंत्र के वाक्यों में भी देखेंगे इसको। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, क्योंकि रज्जु का जो विवर्त है, रज्जु का जो विवर्त है सर्प का, रज्जु जो है सर्प का विवर्त कारण है, ध्यान देना, परिणामी कारण नहीं, विवर्त कारण। मैंने कल भी बताया था, एक परिणामी कारण, एक विवर्त कारण। जैसे सोना है, सोना जेवर बन गया, आभूषण बन गया, ये परिणाम। तो ब्रह्म जगत बन गया, जैसे सोना आभूषण बन जाता है, इस तरीके से नहीं। जैसे रस्सी सर्प हो गई, अपने बिना स्वरूप को खोए हुए रस्सी जैसे सर्प के रूप में बास रही है, अर्थात रस्सी सर्प हो गई अपने स्वरूप को खोए हुए, ऐसे ही ब्रह्म के बिना अपने स्वरूप को खोए हुए रज्जुवत, रज्जु की तरह वो भी ये जगत हो गया, जगत। तो परिणामी नहीं है, ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है, परिणामी कारण नहीं है। ये विवर्त, तो ये ब्रह्म जो है जगत का ये विवर्त है। जैसे रज्जु सर्प का विवर्त है, ऐसे ब्रह्म जो है ये जगत का विवर्त है। अर्थात जैसे हमने रस्सी पे सांप अध्यारोपित कर लिया था, ऐसे ही ब्रह्म पर ये जगत अध्यारोपित है। ये जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसका क्या अध्यारोपित, अध्यारोप जो है इसका हमेशा बात होगा ज्ञान से होगा, क्योंकि है ही नहीं, तो ज्ञान से इसका बात होगा। किसके ज्ञान से? जैसे सर्प के, जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प का बात हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म तत्व के ज्ञान से इस जगत का बात हो जाता है, सारे जगत का ही बात हो जाता है।
तो ये अध्यास किसकी वजह से था, अध्यारोप किसकी वजह से था, या अज्ञान की वजह से। तो अज्ञान और अज्ञान का नाश कहां से होगा, ज्ञान से होगा। इसलिए ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये संसार रहेगा। किसका ज्ञान, जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संसार रहेगा। जब तक मेरे अपने स्वयं का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संसार रहेगा, तब तक सारी समस्याएं रहेंगी। ये भव रोग रहेगा और भव रोग की सारी समस्याएं रहेंगी, सारी समस्याएं, सारे दुख क्लेश समस्याएं सब कुछ रहेगा। और जैसे अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अज्ञान का जो कार्य है उस कार्य की भी निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि जब कारण की निवृत्ति होती है तो कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। कारण की निवृत्ति होते ही कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। संसार का कारण अज्ञान है और अज्ञान ही, जब अज्ञान बाधित हो गया तो संसार भी बाधित हो गया, अपवाद हो गया। और नाश किसका हुआ? नाश किसी का नहीं हुआ, हमारे अज्ञान का नाश हुआ। संसार जैसा था वैसे ही है, हमारे अज्ञान का नाश हुआ और जो बुद्धि में हमने जो संसार रखा हुआ था उसका भी नाश हो गया। इसलिए सारी ये सब बुद्धि में ही, अपने सारी समस्याएं अपनी बुद्धि में, क्यों, अज्ञान अपनी बुद्धि में। जैसे अज्ञान का बाद हुआ, ज्ञान के बाद होती है, ज्ञान के द्वारा जो बाधित, अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका भी बाद हो गया, अपवाद हो गया, उनका भी अपवाद हो। बड़ा सुंदर है वेदांत, तो कहता है बस एक बार इसमें डूब जाओ फिर तो आनंद ही है, तो मजा ही है। वेदांत जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब अपना आता ही है, दूसरा ही कुछ नहीं। समस्या किस बात की करूं, दुख किस बात का, क्लेश किस बात का, नफरत किस बात, अशांति किस बात। इसलिए प्रेम, प्रेम की जो बात करते हैं, प्रेम प्रेम समाधान है। प्रेम प्रेम पहले समझो तो सही, प्रेम है क्या? प्रेम आपका अपना आपा है, आपका अपना स्वरूप है। और जब तक आप अपने आपा को संसारे इस सर्व के रूप में नहीं जानेंगे, सर्वमय जब तक अपने आपा को नहीं देखेंगे तब तक प्रेम का दरिया नहीं बहेगा, तब तक प्रेम का समुद्र नहीं बहेगा। इसलिए प्रेम का भी स्रोत जो है ना वो आपका अपना आपा है, और अपने आप को, आपा को जानने का प्रमाण वेदांत है। इसलिए अगर प्रेममय सारा जगत, अगर प्रेममय यदि सारा जगत देखना है तो फिर वेदांत की शरण। इसलिए वेदांत समस्या का समाधान है, प्रेम का, शांति का, अहिंसा का, ये जो भी उपाय है वो वेदांत है। आज यहीं पे रखेंगे, कल मंत्र का थोड़ा और देखेंगे इसको। बड़ा सुंदर विषय आ गया ये सारा, जब तक चलता है चलाएंगे, और कल पुनः इसमें प्रवेश करेंगे। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।